Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th biology बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, और इसमें से बेटा हमने जो प्लांट्स वाला पोर्शन है उसके जो लास्ट टॉपिक हैं आज वो डिस्कस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास जो सीड का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है और जो सीड की आपके पास डेवलपमेंट होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, जल्दी से मैं क्विकली आपको बेटा रिव्यू करवा दूं कि हमने देखा था कि जो सीड है बेटा वो बनता है आपके पास किससे, ओव्यूल से। ठीक है, अब उसके तीन कंपोनेंट्स थे, एक उसका सीड कोट था, ठीक है, दूसरा बेटा उसका एम्ब्रियो था, ठीक है, और तीसरा वहां पे एंडोस्पर्म टिश्यू था जो फूड स्टोर करने के लिए था। आज हम उसी जो सीड है उसकी फर्दर डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, उसकी जर्मिनेशन डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से ग्रो करता है और उसको ग्रो करने के लिए बेटा कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं और ये जो जर्मिनेशन होती है ये आपके पास कितनी टाइप्स की होती है। क्लियर हो गया? चलें बेटा, पेज नंबर है आपके पास 82, चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 82, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, चलें सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जर्मिनेशन है आपके पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो जो सीड जर्मिनेशन है आपके पास वो एक ठीक है बेटा, पेज नंबर है आपके पास 82 और जो टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्लियर हो गया? चलें बेटा, सबसे पहले तो जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जर्मिनेशन सिंपली क्या होता है आपके पास कि जर्मिनेशन जो है इज अ प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीडलिंग। ठीक है, कि ये बेटा आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सीड का एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाता है एक छोटे से नन्हे मुन्ने से प्लांट में। ठीक है, तो बेटा आपके पास जर्मिनेशन की डेफिनेशन आ गई। जर्मिनेशन is the process in which the embryo of seed develops germination is a process in which embryo of seed develop into a seedling। ठीक है बेटा, कि वही जो आपके पास एम्ब्रियो होता है वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके पास सीडलिंग, नन्हा मुन्ना सा जो छोटा सा आपके पास प्लांट है उसमें क्या हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बेटा ये जो जर्मिनेशन है इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि जो आपके पास जो सीड है उसको प्रॉपर सॉइल में हम क्या करें, उसको ग्रो करवाने की कोशिश करें। ठीक है, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड दे मस्ट अराइव एट सूटेबल लोकेशन, कि जो बीज है बेटा वो सूटेबल लोकेशन मतलब जो सूटेबल सॉइल है वहां पे क्या हो उनको हम प्लेस करें। और उसके बाद बेटा ऐसा ना हो कि समटाइम्स आप देखते हो कि जैसे ही हम बीज लगाते हैं तो उसके बाद पानी देते हैं, ठीक है, और जो पानी से वो बीज भी क्या हो जाए, बह जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो बीज है वहां पे, वो जो सीड है वहां पे, वो एक प्रॉपर टाइम के लिए, एक सूटेबल टाइम के लिए वहां पे क्या रहे, मेंटेन रहे। क्लियर हो गया? चलें अब आते हैं कि जर्मिनेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। अगर बेटा हम देखें कि जर्मिनेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सोक्स अप वाटर व्हिच कॉजेस इट टू स्वेल। पहली बात आ जाएगी क्या, एम्ब्रियो सोक का मतलब होता है बेटा डिप हुआ होना, ठीक है, डूबा हुआ होना। एम्ब्रियो सोक इनटू द वाटर, ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो वाटर में क्या होता है,
डिप हुआ होता है, फिर वो क्या करता है, वाटर को वहां से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, ठीक है। जब वो देखें पानी में डिप हुआ है, पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही बेटा स्वेलिंग होगी, जो सीड कोट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सीड कोट ब्रेक, कैसे ब्रेक होगा, पानी में डिप है, अब देखें जैसे ही जो आपका एम्ब्रियो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, साइज में इंक्रीज होगा, वो स्वेल होगा। जैसे ही बेटा वो स्वेल होगा तो जो सीड कोट है उस पे बाहर की तरफ क्या लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से जो सीड कोट है वो क्या हो जाएगा, आपके पास ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हो गया। चले अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो रूट है वो डेवलप होगी, एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि जो कौन सा स्ट्रक्चर है सबसे पहले डेवलप होता है, तो रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, टू डेवलप, ठीक है। अब ये रूट कहां से डेवलप होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो रूट है आपके पास ये रेडिकल से डेवलप होती है, डेवलप फ्रॉम दी रेडिकल। 3 पार्ट्स पढ़े थे ना एम्ब्रियो के, उनमें से रेडिकल, प्लोम्यूल और कोटिलेडन। तो ये जो रूट है आपके पास ये कहां से डेवलप होती है, रेडिकल से, ठीक है। इट ग्रोज रैपिडली एंड एब्जॉर्ब वाटर। अब देखें एम्ब्रियो था, रूट ने नीचे की तरफ से ग्रो करना है, वो अर्थ से फिर बेटा वाटर, जमीन से वाटर और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो होगा, वो है प्लोम्यूल डेवलप्स इनटू टाइनी शूट, ठीक है। फिर क्या होगा आपके पास, प्लोम्यूल डेवलप इनटू टाइनी शूट, ठीक है। कि वो जो है आपके पास प्लोम्यूल से एक शाख निकलेगी जिसको हम कहते हैं शूट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। रेडिकल से रूट और प्लोम्यूल से शूट निकलेगी, ठीक है, विच इलोंगेट एंड कम आउट ऑफ साइड। अब देखें सिंपली मैं अगर आपको दिखाऊं बेटा, ये था आपके पास जो है सीड, ठीक है। ये सीड के अंदर क्या था, एम्ब्रियो, ठीक है। सीड के अंदर क्या था, एम्ब्रियो। ये आपके पास था सीड और ये था आपके पास सीड के अंदर एम्ब्रियो। अच्छा अब देखें जैसे ही ये वाटर को क्या करेगा, ये जो एम्ब्रियो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या, सीड कोट बस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सीड कोट बस्ट होगा तो बेटा इसकी जो रेडिकल है उससे रूट निकलेगी, क्या निकलेगी, रूट, आर से रूट और आर से रेडिकल, ठीक है। और फिर इसी तरह इसके जो अपर पार्ट है, इसका प्लोम्यूल है, वहां से शूट निकलेगी और सॉइल से ऊपर क्या करना, ग्रो करना शुरू कर देगी। क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं बेटा, ये आपके पास आ गया जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें हमने देखा कि जर्मिनेशन में सिंपली जो एम्ब्रियो है उसने एक नए प्लांट में क्या हो जाना है, डेवलप हो जाना है। एक सीड ने नए प्लांट में डेवलप हो जाना है। वो किस तरह से होना है बेटा, सबसे पहला स्टेप यही है कि जो आपका एम्ब्रियो है वो वाटर में डिप हुआ होता है, वो वहां से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। जो सीड कोट है वो बस्ट हो जाता है, वो आपके पास ब्रेक हो जाता है। और फिर जो आपके पास रेडिकल है, रेडिकल से रूट डेवलप होती है जो डीप इनसाइड द अर्थ जाती है और वहां से आपके पास जो डिफरेंट वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट फेज में क्या होता है, आपके पास जो प्लोम्यूल है जो ऊपर वाली सरफेस पे है उससे क्या निकलेगी, शूट निकलेगी और वो जो शूट है वो ग्रो करना शुरू कर देगी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। अब आते हैं बेटा इसकी टाइप्स पे, जर्मिनेशन की टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन।
अब बेटा कल हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की बेस पे ही ये जो जर्मिनेशन है इसकी आपके पास दो टाइप्स हैं। ये भी इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिजियल जर्मिनेशन एंड दी हाइपोजियल जर्मिनेशन। वैसे ओवरऑल ये आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बेटा आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एपिकोटाइल आपके पास स्टेम का वो पार्ट था जो कोटिलेडन से अबव प्रेजेंट था, ठीक है, और वो पार्ट जो कोटिलेडन से बिलो प्रेजेंट था उसको हम कहते थे हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब बेटा इसकी दो आ गई हमारे ऑन द बेसिस ऑफ इलॉन्गेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। कौन कौन सी बेटा? पहली आ गई आपके पास एपिजियल जर्मिनेशन, ठीक है, इसको बेटा रिमूव करके यहाँ पे ऊपर ही लिखते हैं। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन इधर आ जाएगी आपके पास एपिजियल जर्मिनेशन, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी आपके पास हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब देखें कि इस एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है आपके पास, द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स, ठीक है, हाइपोकोटाइल elongates and form a hook। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोकोटाइल क्या है, ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। एंड फॉर्म अ हुक पुलिंग द कोटिलेडन्स अबव द ग्राउंड, ठीक है, पुलिंग द कोटिलेडन्स, पुलिंग द कोटिलेडन्स अबव द। पहले एक बात समझिए, ये बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल क्या है, कोटिलेडन है। कोटिलेडन से जो ऊपर वाला पार्ट है स्टेम का वो क्या कहलाता है आपके पास, एपिकोटाइल, ठीक है, और इससे जो नीचे वाला पार्ट है आपके पास वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। अब देखें ये हमारे पास जी सॉइल सरफेस है। सॉइल सरफेस में बेटा हमने जो है वो सीड को जर्मिनेशन सीड की हो रही है। ये देखें ये है जी आपके पास फॉर एग्जांपल कोटिलेडन, ठीक है, ये कोटिलेडन ये क्या कर रहा है आपके पास, ग्रो कर रहा है। अब देखें एपिजियल जर्मिनेशन में आपके पास क्या होगा कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट। अब यहाँ पे अगर बेटा आप देखें कि जो हाइपोकोटाइल है वो क्या होगा कि जो आपके पास कोटिलेडन से नीचे वाला रीजन होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, हाइपोकोटाइल कहलाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से बेटा अगर ये जो आपके पास हाइपोकोटाइल ये आपके पास आ गया, ये कोटिलेडन और ये आ गया आपके पास हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब जब ये हाइपोकोटाइल आपके पास बेटा ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा, एक हुक बना लेगा, ठीक है, इस तरह से बेटा ये जो है आपके पास एक हुक बनाएगा इस तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से देखें जब ये हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा तो ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा कोटिलेडन पे, और जो कोटिलेडन है वो ऑन द सरफेस ऑफ जो ग्राउंड है वहां पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, वहां पे वो खींचा जाएगा जब तो वहां पे वो आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलें, ठीक है, ये आ गया आपके पास एपिजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन, एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है आपके पास कि जो हाइपोकोटाइल है वो क्या होगा, इलोंगेट होगा और एक बनाएगा हुक, ठीक है। इस तरह से बेटा आपके पास ये हाइपोकोटाइल था, ये कोटिलेडन था, ठीक है, इसका बिलो वाला पोर्शन है इसलिए हम इसको कहेंगे हाइपोकोटाइल। अब ये हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा, ये आपके पास हर सरफेस है तो बनाएगा क्या, एक हुक बनाएगा, और वही जो हुक की वजह से बेटा जो कोटिलेडन है वो आपके पास अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर? चलें, दूसरी तरफ आएगा आपके पास हाइपोजियल जर्मिनेशन, उसमें क्या होगा, एपिकोटाइल इलोंगेट्स एंड फॉर्म
फॉर्म हुक। ठीक है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ है और यहाँ पे बेटा आपके पास एपिकोटाइल इलोंगेट एंड फॉर्म हुक। देखें, जब आप एपिकोटाइल इलोंगेट होगा अगर वो हुक भी बनाएगा, फॉर एग्जांपल देखें ये था, ये आपके पास कोटिलेडन, ये आपके पास जो है एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, अगर ये यहाँ पे हुक भी बनाएगा तो बेटा इसकी वजह से इस पे किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगेगी, लिहाजा जो आपके पास कोटिलेडन है वो बिलो दी ग्राउंड ही क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कोटिलेडन स्टे अंडरग्राउंड। दो पॉइंट्स आएंगे, पहला डेफिनेशन वाला, ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास जो कोटिलेडन अबव द ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कोटिलेडन बिलो द ग्राउंड। ठीक है, बिलो द ग्राउंड। और डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगी जो एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स। अगर एपीजियल में देखें तो आएंगे आपके पास बीन्स, कॉटन, ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हाइपोजियल में देखें तो हाइपोजियल में आपके पास पी, मेज एंड कोकोनट, पी, मेज एंड कोकोनट। क्लियर हो गया? चलें, ये बेटा आपके पास आ गई हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन। क्लियर? चलें, नेक्स्ट बेटा अब जो है हम डिफरेंट जो कंडीशंस है जर्मिनेशन की, पेज नंबर 84 पे छोटा सा टॉपिक है वो बेटा डिस्कस करते हैं। देखें, अब जो सीड के जर्मिनेशन के लिए आपके पास जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो जरूरी हैं। ठीक है, अब ये जो कंडीशंस हैं इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं। ठीक है, कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, अब ये दो तरह की हो सकती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, इंटरनल की बात करें तो बेटा जो आपके पास एम्ब्रियो है वो लिविंग होना चाहिए, एम्ब्रियो इन लिविंग फॉर्म। ठीक है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो लिविंग होना चाहिए और जो आपके पास इनफ जो वहां पे फूड स्टोरेज, सफिशिएंट फूड स्टोरेज, ठीक है, वहां पे एक प्रॉपर अमाउंट में आपके पास जो फूड स्टोर होनी चाहिए। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ देखें तो तीन फैक्टर्स हैं बेटा आपके पास, यहां पे जो मेंशन किए गए हैं, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। ठीक है, पहला है आपके पास वाटर, ठीक है, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या, टेम्परेचर। अब देखिए बेटा कि मोस्टली जो सीड्स होते हैं ना उनमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम होती है, लेकिन एक सीड को प्रॉपर ग्रो करने के लिए जो वाटर है बेटा वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर वाटर प्रॉपर नहीं होगा तो जो सीड है वो सही से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब वाटर क्यों जरूरी है बेटा कि ये जो वाटर है हम इसको एब्जॉर्ब्ड वाटर जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब्ड वाटर इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन। ठीक है, जो वहां पे फूड मटेरियल है उसकी डाइजेशन के लिए, ताकि वहां से हम एनर्जी हासिल कर सकें, उसके लिए वाटर क्या है, जरूरी है। ठीक है, फिर आता है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन, जो आपके पास सांस लेने का एक प्रॉपर अमल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा डिफरेंट जो आपके पास प्लांट्स हैं उनके लिए डिफरेंट तरह का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लेकिन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ मोस्ट प्लांट, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है आपके पास वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। बेटा आज के लेक्चर में हमने जर्मिनेशन के टॉपिक को बहुत डिटेल में देखा है कि जर्मिनेशन किस तरह से होती है, हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन क्या होती है, एपीजियल हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होती है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास व्हाट इज जर्मिनेशन। ठीक है, फिर आ जाएगा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, फिर आ जाएगा गिव द कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।